जय जिनेंद्र मेरे साधर्मी भाइयों। बुंदेलखंड की जिन मंदिरों की परंपरा के साथ साथ आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं फिर आपके लिए एक बुंदेलखंड का जिन मंदिर लेके आया हूं, लेकिन नहीं, आज मैं आया हूं राजस्थान में कोटा शहर। और कोटा शहर में यह हमारा महावीर जिनालय और शीतलनाथ भगवान का जिनालय मेरे पीछे आप देख रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ, आइए मेरे साथ इस भव्य राजस्थान में कोटा शहर में आइए। जो मंगल चार जगत में है, जो मंगल चार जगत में है, जो मंगल चार जगत में है, हम गीत उन्हीं के गाते हैं। मंगल में श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। जो मंगल चार जगत में है, मेरे साधर्मी भाइयों, महावीर जिनालय के दर्शन करने के पूर्व और शीतलनाथ भगवान के दर्शन करने के पूर्व इस हमारे मुमुक्षु आश्रम की मैं आपके लिए लोकेशन दे दूं। हम खड़े हुए हैं अभी कोटा शहर में, और यह जो आप रोड देख रहे हैं यह हमारा केशर और पाटन जाने के लिए, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर रोड है। और यह भव्य गेट हमारे मुमुक्षु आश्रम का। और ये जो वाली रोड देख रहे हैं यह हमारा कोटा जाने के लिए रोड है, जो कि यहाँ से कोटा 7 किलोमीटर है। और उसी रोड पर कोटा से केशर और पाटन के बीच में यह हमारा भव्य मुमुक्षु आश्रम विराजमान है, जिसके मैं दर्शन कराने के लिए आपके लिए ले चलता हूं। तो आइए मेरे साथ भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए चलते हैं इस मुमुक्षु आश्रम कोटा में। आइए मेरे साथ। द्वेष की गंध नहीं, बस अपने से ही नाता है। जहाँ दर्शन ज्ञान अनंत वीर्य सुख का सागर लहराता है। दोष 18 रहित हुए हम मस्तक उन्हें नवाते हैं। मंगलमय श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। जो मंगल चार जगत में है, हम गीत उन्हीं के। बोलिए मुनि शुभ्रनाथ भगवान की जय। हमारे इस मुमुक्षु आश्रम कोटा में एक कृत्रिम पहाड़ी पर हमारे मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। आप देख सकते हैं खड़गासन में इतनी विशाल प्रतिमा एक कृत्रिम पहाड़ी पर। इस कृत्रिम पहाड़ी से हमें ऐसा महसूस होता है कि कैसे हमारे मुनिराज जंगलों में विचरण करते हैं और कैसे अपनी तपस्या करते हैं, और वो कैसे अपने अंतर ध्यान में मग्न होते हैं। ऐसा ही एक छोटा सा नजारा यहाँ कृत्रिम पहाड़ी के साथ में मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा के साथ हमें दिखाया हुआ है। मंगल में श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। चार जगत में है, हम गीत उन्हीं के गाते हैं। मंगल
पल में श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। ये मेरे पीछे आप समयसार काहन शताब्दी महोत्सव का स्तंभ देख रहे हैं। ये भी एक छोटा सा मैं आपके लिए दर्शन करा रहा हूँ। इस पर हमारी समयसार की गाथाएं लिखी हुई हैं सारी, और ये गाथाएं उत्कीर्ण करके लिखी हुई हैं, टाँक कर, संगमरमर के पत्थर पर टाँक कर गाथाएं लिखी हुई हैं। यह हमारी विविधता है। जैसे हमारे कुंदकुंदाचार्य ने एक ताड़पत्र पर हमारा ग्रंथ लिखकर हजारों वर्षों तक उसको संभाल के रखा और वो हमें प्राप्त हुआ, जिसकी गाथा हम अभी गाते हैं। वैसे ही एक छोटा सा नमूना यह संगमरमर के पत्थर के ऊपर समयसार ग्रंथ। जगोत्तम शरण तुम्ही हो ज्ञाता दृष्टा तुम्ही हो, तुम्ही जगोत्तम शरण तुम्ही हो, तुम्ही हो ज्ञाता दृष्टा तुम्ही हो, तुम्ही जगोत्तम शरण तुम्ही हो। जगोत्तम शरण तुम्ही हो, तुम्ही हो ज्ञाता दृष्टा। बोलिए शीतलनाथ भगवान की जय। आप देख सकते हैं शीतलनाथ भगवान हमारे सामने विराजमान है इस हमारे मुमुक्षु आश्रम कोटा में। इन जिन मंदिरों की श्रृंखला में जब भी हम किसी भी जिन मंदिर पर गए हैं तो आपने केवल आदिनाथ भगवान, महावीर स्वामी और नेमिनाथ भगवान को मूल नायक में देखा है। लेकिन आज इस कोटा शहर में, राजस्थान में, मैं आपके लिए शीतलनाथ भगवान मूल नायक के रूप में विराजमान लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं इतनी श्याम और वीतरागी प्रतिमा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे आदि आचार्य कुंदकुंदाचार्य स्वामी के चरण चिन्ह भी बनाए हुए हैं और इस तरफ हमारे भद्र स्वामी आचार्य के चरण चिन्ह बनाए हुए हैं। इन वेदियों पर जब हम प्रतिमा जी देखते हैं और साथ में हमारे गुरुओं के चरण चिन्ह देखते हैं तो हमें अपने इस जिन धर्म की महिमा का बखान होता है कि कैसे हमारे इस जिन धर्म की परिपाटी को हमारे गुरुओं ने आगे बढ़ाया है। और इसी वेदी के दाहिने हाथ तरफ हमारे ग्रंथादिराज भी रखे हुए हैं और ऊपर कुंदकुंदाचार्य की फोटो और आदिनाथ भगवान की फोटो विराजमान है। और इसी तरफ बाईं तरफ भी हमारे आगम रखे हुए, समयसार, प्रवचन सार और नियम सार। आप देख सकते हैं ऐसी भव्य प्रतिमा और यह भव्य जिनालय। बोलिए शीतलनाथ भगवान की जय।
महावीर भगवान की जय। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे मुमुक्षु आश्रम कोटा में यह हमारे शीतलनाथ भगवान के ऊपर महावीर स्वामी की वेदी विराजमान है, जो हमारे सामने आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं इतनी सौम्य और शांत मुद्रा महावीर भगवान हमारे सामने विराजमान है। इस वेदी के पीछे हमारे महावीर भगवान के 10 भाव बताए हुए हैं। ये भाव तो सभी लोग जानते हैं। जब हमारे शेखी पर्याय में 2 मुनिराजों ने उनके लिए उपदेश दिया था और उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी, और तब वो मोक्ष के लिए प्राप्त हुए थे। और वैसे ही ये 10 भाव पीछे मुनि अवस्था, राजा, मुनि के द्वारा उपदेश प्राप्त करना, जैसे जैसे उनके 10 भाव हैं वो सारे यहाँ पर हमारे लिए चित्रित किए हैं। यही 10 भाव मैंने आपके लिए हमारे आत्मार्थी विद्या निकेतन, जो कि दिल्ली में घेवरा मोड़ पर था, वहां पर भी हमने महावीर भगवान के दर्शन किए थे, और उसके साथ साथ हमने 10 भाव के भी बारे में जानकारी ली थी। बोलिए महावीर भगवान की जय। मंधर मुख से फूलवा खेरे, से मंधर मुख से फूलवा खेरे, जाकी कुंद कुंद गूंथे माल रे, जाकी कुंद कुंद गूंथे माल रे, जिन की वाणी भली रे, से मंधर मुख से फूलवा खेरे, से मंधर मुख से फूलवा खेरे। वाणी प्रभु मन लागे भली, जिनवाणी जय जिनवाणी, जिनवाणी जय जिनवाणी, वाणी प्रभु मन लागे भली, वाणी प्रभु मन लागे भली, जिसमें सार समय शिर ताज रे, जिसमें सार समय शिर ताज रे, जिन की वाणी भली रे, से मंधर मुख से फूलवा खेरे, से मंधर मुख से फूलवा खेरे। इस हमारे मुमुक्षु आश्रम कोटा में यह तीसरी वेदी सीमंदर भगवान हमारे सामने विराजमान है, स्फटिक मणि के रूप में। आप देख सकते हैं यह प्रतिमा हमारे लिए सिद्ध स्वरूपी लग रही है, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है। यह स्फटिक पत्थर से तराशी हुई व्हाइट आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं श्रीमंदर भगवान का परिचय दे दूं। श्रीमंदर भगवान हमारे वर्तमान में जो विदेश क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर विराजमान है, उसी में हमारे पहले प्रथम तीर्थंकर श्रीमंदर भगवान, जिनको यहाँ पर वेदी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। और आप देख सकते हैं 5 मेरू भी यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि हमारी इस वेदी की शोभायमान को बढ़ा रहे हैं। सीमंदर भगवान की यह स्फटिक मणि की प्रतिमा मानो ऐसा महसूस कर रही है कि जैसे हम भी एक न एक दिन सिद्धालय पर विराजमान हो। बोलिए श्रीमंदर भगवान की जय। जो मंगल चार जगत में है, हम गीत उन्हीं के गाते हैं। मंगल में
श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। इस हमारे मुमुक्षु आश्रम कोटा में मैं आपके लिए बता दूं, हम केवल जिन मंदिर ही नहीं बना रहे हैं, जिन मंदिरों के साथ साथ हमारी इस परिपाटी को बढ़ाने के लिए हम विद्यालयों का भी निर्माण कर रहे हैं। इसी इतने भव्य प्रांगण में महावीर स्वामी, शीतलनाथ भगवान, श्रीमंदर भगवान और मुनीश्वरनाथ भगवान के साथ साथ इस जिनालय में हमारा एक विद्यालय भी विराजमान है, जिसके प्राचार्य महोदय जी हमारे सामने हैं। भैया जी जय जिनेन्द्र। यहाँ पर 120 के लगभग विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, हाँ, जो हाँ। सभी जैन दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। अच्छा, और यह विद्यालय सन 2009 से संचालित है। हाँ। अभी तक इसमें लगभग 120 विद्यार्थी से लगभग ऊपर पास आउट हो चुके, शास्त्री उत्तीर्ण कर चुके हैं। अच्छा। यहाँ शास्त्री की पढ़ाई भी होती है। 8th से 10th तक CBSE पैटर्न से इंग्लिश मीडियम की भी पढ़ाई होती है। अच्छा, और विद्यार्थी यहाँ पर जो अध्ययन करते हैं, लगभग 50 से 60 ग्रंथों का अध्ययन करके अच्छा। अपने जीवन को सर्वांगीण विकास लेकर के उन्नत करते हैं और वास्तव में धार्मिक जीवन जीते हुए जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। आप देख रहे हैं, मैं जहां जहां पर भी जाता हूं और जिन मंदिरों में विद्यालय होते हैं, मैं विद्यालय की वीडियो जरूर बनाता हूं। आपके लिए मैंने एक छोटे से ग्राम ललितपुर में साड़ूमल की भी वीडियो दिखाई थी, और एक हमारे दिल्ली की राजधानी आत्मार्थी में कन्या विद्या निकेतन की भी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी। ऐसे ही हमारे एक विद्यालय कोटा में इस मुमुक्षु आश्रम में मैं हॉस्टल में लेके आया हूँ। भव्य बिल्डिंग जो देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे विद्यार्थी रुकते हैं, इस प्रांगण में खेलते हैं, कूदते हैं और अपनी जैन धार्मिक पढ़ाई करते हैं, जिसको हम शास्त्री के नाम से जानते हैं। भवसागर से तिर जाते हैं, मंगलमय श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। मेरे साधर्मी भाइयों, यहाँ पर विद्यालय के साथ साथ और हमारी जिन प्रतिमाओं के दर्शन के साथ साथ अतिथियों के लिए रुकने की भी व्यवस्था है और भोजन की भी व्यवस्था है। जब भी आप इस कॉमर्शियल क्षेत्र कोटा में विद्यार्थी पर्पज से या अपने बच्चों को एडमिशन कराने के पर्पज से कोटा शहर में आते हैं और आप होटलों आदियों में रुकते हैं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, हम जैन हैं और हमें अपनी जैन परंपरा को आगे बढ़ाना है, तो निवेदन ये है कि आप ऐसे ही किसी क्षेत्र पर रुके जहां पर आपकी भोजनों की, दर्शनों की और पूजन आदि की व्यवस्था हो। ऐसा ही यह भव्य हॉल आपके अतिथि के लिए रुकने के लिए व्यवस्था के लिए बनाया गया है। ये था हमारा मुमुक्षु आश्रम कोटा। यहाँ पर आपने मूलनायक महावीर भगवान के दर्शन किए, शीतलनाथ भगवान के दर्शन किए और सीमंदर भगवान के दर्शन किए, और एक कृत्रिम पहाड़ी पर मुनीश्वरनाथ भगवान जी के भी दर्शन किए। इन जिन मंदिरों के दर्शन कराने में मैंने कोई कमी नहीं रखी है। आशा है आपको ये दर्शन अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और इन मंदिरों के दर्शन करते रहें। इसी मंगल भावना के साथ अब मैं विराम लेता हूँ। जय जिनेन्द्र। मंगल चार जगत में है, हम गीत उन्हीं के गाते हैं।